काव्या जी, मैं कौन हूँ? काव्या नहीं, मैं सुनीता। आप सुनीता है, ठीक है। सॉरी, माई वर्ड मिस्टेक। आई एम ए ब्लॉगर। तो आज पहली बार सुनीता जी ने मुझे ब्लॉगर बोला है, तो ये ब्लॉग सुनीता जी को समर्पित है। और सुनीता जी को देख के सब्सक्राइब करो। ये बहुत अच्छा रंगोली बनाती है, डांस करती है, हर चीज़ में एक्सपर्ट है। और इनको लाइक करो, फॉलो करो। इनकी आईडी मैं नहीं दूंगा, आप खुद ढूंढो। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और इसको गूगल पे सर्च करो कि दिस कौन है, कहाँ पे पढ़ती है, कहाँ पे है। गूगल अकाउंट खुद कोटे ही दिखाएगा। राजस्थान की धरती से, और राजस्थान पृथ्वीराज चौहान की धरती रही है। जी सर। और पंकज चौहान और पृथ्वीराज चौहान, मतलब ऐसे नाम से ऐसे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के परपोता नहीं, मतलब उन्हीं के वंश से नहीं, उन्हीं के वंश वो 1000 सन ईस्वी में उन्हीं के समय वंश के परंपरा से जुड़े हुए, मतलब इनका जुड़ाव लगता है। जी, बात सही है। हाइट वाइट वैसा ही है। 1112 में मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ था। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ हाँ, पृथ्वीराज चौहान और लुक भी वैसा है। हाँ, और उसका नाम पृथ्वीराज चौहान जी की जो थी, उनका नाम सहयोगिता था और इनका नाम सुमन जी है। अच्छा, एक संदेह है मुझे कि आप पृथ्वीराज चौहान के परिवार से हैं कि राणा संगा के परिवार से हैं? जी, पृथ्वीराज चौहान के 5 शताब्दी बाद राणा सांगा का जन्म हुआ। राणा सांगा 1450 के लगभग एक्टिव थे और उनके पोते 1574 में जो हल्दी घाटी का युद्ध था महाराणा प्रताप, तो 500 साल बाद वो हुए। और 1000 साल बाद में हमें पता नहीं कि उनके कितने 1000 साल में कितनी पीढ़ियों से कौन निकला है। मेरा एडमिशन हुआ सुनीता जी के, जब सुमन जी को पूछा उन्होंने, क्योंकि सुमन जी ने ही मेरा एडमिशन कराया है। तो आपने सही आदमी से पूछा है, वही मेरे करता धरता है और लाने वाले भी वही है। आपको है ना अंतर्दृष्टि भगवान ने दे दी कि सही आदमी से पूछो, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। हम सुरसेन जी के साथ वापस आते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? राणा संगा और पृथ्वीराज चौहान, जिनके शरीर पर 80 घाव थे। अच्छा, राणा संगा के जी, जिनका बाबर से युद्ध हुआ था। अच्छा, पानीपत का युद्ध। अच्छा, पानीपत के युद्ध में 80 घाव लगे थे राणा संगा को। मतलब 80 घाव थे, फिर भी एक आंख से काने थे, एक आंख से देख नहीं सकते थे। राशि काने थे कि नहीं, युद्ध में ही। अच्छा, युद्ध में उनकी आंख घायल, आंख, एक पैर से विकलांग। तो राणा सांगा फिर नहीं बचे, क्योंकि वो जब उनका युद्ध खत्म हुआ। मुझे मीरा की कहानी सुनाओ। मीराबाई, राजस्थान की है ना? जी, मीराबाई राणा सांगा के ही बेटे थे। कोई उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, राजा भोज शायद वही नाम था। राजा भोज कौन थे मीराबाई के? उनके पति का ही शायद नाम पता नहीं। राजा भोज उनके पति थे। और उनके जो दादाजी थे, जब उसके भोज जी की युद्ध में मृत्यु हो जाती है अकाल। मीरा के पिताजी थे, मीरा जी थी मेड़ता से या मेवाड़ से। मेड़ता सिटी से थी मीराबाई। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। वो आप मुझे कंटिन्यू करिए, उनके बाद में मैं उनसे वो उस पर पूरी बात करेंगे। अभी टाइम लगेगा ना, अभी जी हाँ, राणा सांगा। बाय। कृष्ण जी बताइए। तो किसके बारे में? हम राणा सांगा। हाँ हाँ, बताइए। राणा सांगा को तो मतलब जब उनको युद्ध से वापस ले जाया जा रहा था, मतलब युद्ध में वो हार गए। उनके सैनिक बोला कि इनकी जान बचाना जरूरी, राजा को बचाना कर्म। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, मैं युद्ध करूँगा। लेकिन बाबर की सेना इतनी थी, उसने मतलब जो तोप वगैरह का इतना, मतलब तुलुगमा पद्धति बोलते युद्ध की, उसका प्रयोग किया और पीछे से भी हमला किया। तो एकदम सैनिक में तहलका मच गया। तो राणा सांगा को किसी, मतलब दूसरे को राणा सांगा का मुकुट पहना दिया, किसी आदमी को, सैनिक को। तो उन्हें लग रहा कि राणा सांगा इधर ही है, ताकि सैनिकों में जोश बना रहे। और राणा सांगा को उधर ले गया। कोई एक प्लेस है कलंग, कोई ऐसा गाँव का नाम है, वहाँ पर ले जाकर उनको उनके सैनिकों ने जहर दे दिया। क्योंकि वो बोल रहे थे युद्ध करो, मैं बाबर से लड़ूंगा। तो इस वजह से उनके सैनिकों ने, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे थे उदय सिंह और विक्रमादित्य, एक का नाम कुछ विक्रम से। उदय सिंह के बेटे हैं महाराणा प्रताप। उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया था। जो उदयपुर सिटी है, जिसको झीलों की नगरी, जहाँ पर झील के बीच में एक लेक प्लेस नाम का होटल है। ठीक है, वो तो आप मेरे बारे में कुछ बोलने वाले थे कि उस वंश से है, और हाँ, तो मेरे बारे में, मेरा व्यवहार में यूनिवर्सिटी में। हाँ, आप पहले दिन जब मैं आपको मिला तो मैंने आपके साथ कुछ, पहले दिन आप मुझे मिले और सेंट्रल लाइब्रेरी ले गए और बीच रास्ते में छोड़ के भाग गए। जी
हाँ, उसके बाद मैं भटकते भटकते हॉस्टल पहुंचा। उसके बाद दूसरी बार आपने बोला कि मैं आ रहा हूँ, आपका सामान जहाँ मैं पहले था वहाँ से मुझे जो नया रूम अलॉट हुआ उसमें ले जाने के लिए जी। मैं आपका इंतज़ार करते रहा। और इसी बात को, आप एक कलाकार है, आप एक बहुत महान कवि हैं। आज की आपकी कविता सुनकर मैंने एक जो 2 नए लड़के आए हैदराबाद से, मैंने उनको ये बोला कि आप बीती वो जाति वाली कविता मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि जो कविता पाठक को समझ में नहीं आए, पाठक को कुछ अनुभूति न हो उसके फील की, जो खाली खुद ही आनंद हो जाए, उसका क्या मतलब, समाज को कुछ संदेह नहीं दे, जो जातिवाद सबसे बड़ा मैटर है, उस पर ही आपने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी कुछ 1-2 वर्ड, हाँ हाँ, आपके लिए ही तो बोल रहा हूँ। कुछ कविता में एक लाइन, ऐसा कविता में कैसा मेरा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व तो आपका महाराणा प्रताप की तरह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महाराणा प्रताप के बाद दूसरे महाराणा प्रताप दिखते हैं आप हम लोग की यूनिवर्सिटी में। तो आपकी तारीफ में मेरे शब्द कम पड़ते जा रहे हैं। मेरी तारीफ में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि कितना जो जितना अच्छा होता है उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट निकलेगा, तो यही हम दुआ कर सकते हैं, ताकि हाँ, आप अपने आगे के जो शोध कार्य, जो भी आगे के 5 साल के लक्ष्य है, वो अब आप अभी शुरू कर दें, हाँ, एकदम एकदम बहुत क्योंकि जिसमें जो खूबी है, जो मेहनत करने वाला होता है, एक शब्द में वो दिखता है। यूनिवर्सिटी में भी हम आपकी तरह ऐसे पढ़ के भी नहीं जाए, हम थोड़ा लाज शर्म से डर भी जाता है, अगर यार हम लोग लेके चले गए, आप सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बहुत भय भी रहता है, हम लोग भय के वशीभूत होकर ना पढ़ना जानते हैं, एक दिखावे के चक्कर में खाली घूमते फिरते रहते हैं। तो आप जैसे व्यक्तित्व के साथ रहना हमारे लिए बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा। और मैंने आपको गुरु ही बोला था कि आप मेरे गुरु, क्योंकि जिससे जो कुछ सीखने को मिल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ये जो आपका गुरु बोलने वाली आदत है, आपको लगता होगा कि अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं, हमारे शब्दकोश में मैंने गुरु का ये 2 ही मतलब सीखा। गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश। नहीं, जो हमें अंधकार से थोड़ा भी प्रकाश क्यों ले जाए, हाथ पकड़कर लाइट चली गई, हम प्रकाश की तरफ लेके गया, तो वो गुरु है। बातें हैं मुझे चिढ़ाने वाली लगती हैं। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना। नारद मुनि जैसी है, जिनको शराब मिल गया था कि आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तब आप वापस अपने रूप में आएंगे। तो वो बहुत हाथाजोड़ी करने लगे, विष्णु जी के पास गए, उन्होंने शायद उन्हें कहा कि आप इस रास्ते पे जाओ और वहाँ पर आपको जो पहला आदमी मिले उससे अपना गुरु बना लो, तो आपको शायद गुरु ही आपको 84 योनियों से निकाल सकता है। पहले दिन गए, कुछ पशु मिल गया, कह रहे पशु मिल गया, तो दूसरे दिन वापस गए, तब उन्हें कोई की जो निम्न जाति कहते हैं हमें, वो आदमी मिला। वो उन्हें देखकर वापस आ गए, कह रहे यार वो आया, ये मेरा क्या गुरु हो सकता है क्या, ऐसा उनको लगा। तब उनको बोला कोई भी हो, फिर उन्होंने उसको गुरु बनाया, और उसने उनको क्या बोला, क्या भगवान के पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे 84 लाख योनियाँ बना कर दिखा दो। उसने ऐसा भगवान को बोला, और क्या उनके गुरु ने कहा जब तुम्हारे भगवान ने 84 लाख योनियाँ तुम्हें दिखाए ना, तुम उस पर लुट जाना। ये देखो भगवान, ये 84 लाख योनियाँ, और मैं इसमें घूम लिया, मेरे 84 लाख योनियाँ पूरी हो गई। तो उनके गुरु थे, जो कीट थे, जो मछली पकड़ने का कुछ काम करते थे, उनकी बचाई हुई सलाह से उनका मतलब बेड़ा पार हो गया। 84 लाख योनियों में जब मनुष्य इतना भटकता है, और वो पहले ही पार हो गए। आपको भी तो कोई ऐसा ये बताया था क्या, ये एक गुरु यूनिवर्सिटी में जाना, कोई पशु मिलेगा उसे गुरु मान लेना? नहीं, जो पहला जो व्यक्ति मिलेगा वो आपको उसको गुरु बनाओ, किसी को भी गुरु बनाओ, और उसको, क्योंकि गुरु के बिना भवसागर से पार होना बहुत मुश्किल है। कबीर ने भी गुरु की महिमा में बहुत सारे दोहे लिखे हैं, कबीर हो गए चाहे कोई भी हो गए, कबीर ने गुरु गोविंद दो खड़े का के लघु पाए जी, और एक वो दूसरा था क्या